Hello dear students, welcome to the second video of the series. In the previous video we have started our topic which is motion, force, time and work, and we have already seen that we are taking this topic combinedly for state board as well as for CBSE board. Okay, so ये motion, force, work का जो portion है that resides into state board syllabus and this time portion is into what CBSE syllabus. मोशन दोनों में सेम ही है बट फोर्स एंड वर्क सिर्फ स्टेट में है एंड टाइम का पोर्शन सिर्फ सीबीएसई में है. तो हम जो वीडियोस बना रहे हैं अभी वो कंबाइनली बना रही है सो दैट दिस वीडियोस आर useful for state board students as well as for CBSE students. Okay, so in previous videos we have already revised the topic. जो हमने 6th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने 6th में? मोशन क्या होता है और what is rest और simply what are types of motion. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है प्रीवियस वीडियोस में. What is motion? Motion is nothing but whenever an object changes its position from one place to another place, then that object is said to be in motion. Okay. What is rest? When an object does not change its position, then that is said to be at rest. And टाइप्स में हमने देखा, हमने 7 डिफरेंट टाइप्स देखे. ट्रांसलेटरी मोशन जिसके अगेन 2 टाइप्स थे, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर. उसके बाद हमने देखा सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक क्या होता है एंड फाइनली हमने देखा था कि व्हाट इज साइमल्टेनियस मोशन. एंड हमने उस पर एक बड़ा चार्ट भी बना लिया था. ओके, तो आपको वो याद होगा. तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो ये टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, सो यू कैन पुट द हेडिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड, थोड़ा सा नीचे लिखती हूं मैं इसको. तो देखिए अभी जब भी हम देखते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, व्हेनेवर वी स्टडी, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक ही क्वांटिटी है, ऐसा हम वहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. बट वैसा नहीं होता. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर 2 कंप्लीटली डिफरेंट क्वांटिटीज. ओके, डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली वहाँ पे अलग हो जाता है. देखिए कैसे, सपोज यहाँ पे है एक पॉइंट x and this is point y. okay, and there is an object जिसने ऐसे सम रैंडम पाथ कवर करके वो y तक आया है. देखिए पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे, फिर गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर जाके उसने y तक का डिस्टेंस कवर किया. मीन्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्टेड फ्रॉम x and covered some distance and reached at y. x से स्टार्ट किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया एंड फाइनली वो y पे आया. तो देखिए ये जो पाथ कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने, दैट पाथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करेगा तो जितना भी पाथ उसने कवर किया है उस सारे पाथ को हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड मग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर देखिए ये x यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया तो दिस इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, एंड देखिए ये y यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने खत्म किया, दिस इज कॉल्ड एज एंडिंग पॉइंट. ओके, तो इसको हम स्टार्टिंग के अलावा इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल पॉइंट. तो देखिए एक ऑब्जेक्ट ने x पॉइंट से स्टार्ट किया एंड y पे ख़त्म किया एंड उसने ये जो है वो रैंडम डिस्टेंस वहाँ पे कवर किया है. तो जब ये ऑब्जेक्ट x to y जाएगा एंटायर पाथ कवर करके, सो दिस एंटायर पाथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ये एंटायर पाथ क्या है, जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स एंडिंग पॉइंट. ओके, देन डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए this is starting point and this is ending point.
तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखिए सपोज एक पॉइंट है ए एंड ये दूसरा पॉइंट है बी। अगर मुझे ए एंड बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, ए एंड बी में कम से कम कितना डिस्टेंस होगा, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो क्या वो डिस्टेंस ऐसे होगा, ए एंड बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर ऐसे होगा? नहीं। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन आई मस्ट ज्वाइन देम यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए अभी मैंने स्ट्रेट लाइन का यूज करके ज्वाइन किया ए को बी के साथ, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये हो गया, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। वो ऑलवेज क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए x2y हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड बना लेंगे उसको हम। देखिए ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने यहाँ पे बनाई है, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ये जो एंटायर पाथ जो कवर किया है ये है डिस्टेंस, एंड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये होता है व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance is nothing but the total path covered by the object from starting point to ending point, okay? And this displacement is nothing but the shortest distance between starting point and ending point. Starting and ending point में कम से कम कितना distance होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, displacement. And that distance is always in a straight line. क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी भी दो पॉइंट्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हमको उस दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन का यूज करके ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो आई गेस आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अभी हमें इसको ब्रीफ में देखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। सो देखिए एक थोड़ा सा इजी डायग्राम बना लेंगे हम यहाँ पे, ए एंड यहाँ पे बना लेंगे x। दिस a इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस x इज एंडिंग पॉइंट। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा डिस्टेंस कवर करके x तक गया, मीन्स a2 गया, यहाँ पे b कर लेंगे हम, a2 गया b, b2 गया x। ओके, a to b, b to x, ये क्या हो गया फिर, a to b, b to x, this is nothing but distance. क्यों? Because this is the total path covered by the object. Okay, means whenever object moves from one point to another point, doesn't matter what is the manner of its path, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा पाथ कवर कर रहा है, स्ट्रेट है, कर्व है, सर्कुलर है या रैंडम है, वो जो एंटायर पाथ जो कवर करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, उसी को हम क्या बोलेंगे वहां पे, डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। तो देखिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू एक्स। अभी ए और एक्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली अगर स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। मीन्स द टोटल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम इंडिविजुअली देखेंगे दोनों को। यहाँ पे एक बात अगर नोटिस की होगी आपने, देखिए जब ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये है मोशन की, इस डायरेक्शन में जा रहा है वो, एंड जब बी टू एक्स आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ये दूसरी डायरेक्शन है। तो व्हेनेवर वी आर जस्ट डीलिंग विद डिस्टेंस, तो हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वहां पे नहीं ले सकते, तो डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं वहां पे,
स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज अगर हमको डिस्टेंस अगर बताना है एनी 2 पॉइंट्स में, या ऑब्जेक्ट ने कौन सा कितना पाथ कवर किया अगर वो बताना है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर। वहां पे डायरेक्शन बताने की कोई भी वहां पे जरूरत हमको नहीं होगी, इसलिए डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एंड देखिए डिस्प्लेसमेंट हैज वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्क्राइब कर रहे तो हमको वहां पे उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी। हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में देखा है वो। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ए वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का डिनोशन भी अलग है। यहाँ पे सिर्फ इनके यूनिट सेम रहेंगे। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज लेंथ एज वेल एज दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए लेंथ। डिस्टेंस भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, इसलिए दोनों का यूनिट सेम रहेगा, बट उनका डेफिनेशन स्केलर वेक्टर अलग रहेंगे। उनका जो डिनोशन के लिए जो सिंबल यूज करेंगे हम, वो सिंबल भी यहाँ पे अलग रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वो। एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज अभी आप बहुत सी बार यहाँ पे नानानी पार्क में अगर गए होंगे तो आपको पता है यहाँ पे अंदर ये पॉन्ड है एंड पॉन्ड के अराउंड देयर इज ए जॉगिंग ट्रैक। पॉन्ड के अराउंड एक जॉगिंग ट्रैक है। ओके, तो यहाँ पे है मंदिर, पता होगा आपको, एंड यहाँ पे वो जो बच्चों की खेलने की चीजें होती है वो है। तो देखिए अगर कोई भी पर्सन मंदिर से अगर स्टार्ट करेगा, ये पर्सन है मंदिर से स्टार्ट कर रहा, वो उसने एक राउंड कंप्लीट किया एंड वापिस आ गया। ओके, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से चालू किया मंदिर से ऑब्जेक्ट ने, इस पर्सन ने, एंड वो मूव करके थ्रू द जॉगिंग ट्रैक वापिस उसी पॉइंट पे आया जहां पे उसने स्टार्ट किया था। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, ये टोटल पाथ जो कवर किया है उसने, दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ऑब्जेक्ट की, यस देखिए यहीं से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने, यहीं पे खत्म कर रहा है वो आके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्यों 0 होगी डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने वहीं पे आके उसने खत्म किया है। मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। अगर दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन में है तो उनमें डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट हो या लॉन्गेस्ट हो, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, 0। सो यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन परफॉर्म की है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। बट डिस्टेंस की केस में ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, कोई भी अगर उसने मोशन परफॉर्म की है, डजेंट मैटर कि वो वापस उसके ओरिजिनल पॉइंट पे आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, दूसरी कहीं पे जा रहा है, अगर उसने मोशन परफॉर्म की है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डिस्टेंस। डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे होगी, वो वैल्यू होगी पॉजिटिव में। ओके, यहाँ पे ऐसा होगा क्या, नहीं। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट विच हैज परफॉर्म्ड मोशन, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव एज वेल। निगेटिव क्यों? अगर ऑब्जेक्ट आगे जाके पीछे भी अगर आएगा तो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट वहां पे डायरेक्शन वाइज तो निगेटिव हो गई। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव है बोल सकते हैं, 0 भी हो सकती है बोल सकते हैं, एंड निगेटिव भी बोल सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट इज नेवर 0, sorry, distance is never 0 and distance is never negative. Distance is always a positive number. Okay, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम, पहले डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे। तो क्या होगी डेफिनेशन देखिए डिस्टेंस की, द टोटल पाथ covered by an object from starting point to ending point
is called as distance. डिस्टेंस कवर्ड लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. देखिए कैसे डिफाइन किया हमने यहाँ पे. द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस इज represented by s. डिस्टेंस को हम s का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. उसके बाद डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस टॉपिक में कि स्केलर क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे उसको. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स distance does not need any direction to get expressed. अगर हमें डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे स्केलर को हम अंडरलाइन कर लेंगे एंड यहाँ पे यस को अंडरलाइन कर लेंगे. उसके बाद देखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट हैज परफॉर्म्ड मोशन then distance covered by that object can never be zero. वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. या फिर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट हैज परफॉर्म मोशन देन डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो. एंड लास्टली हम लेंगे इसका एसआई यूनिट. एसआई यूनिट होता है मीटर एंड सीजीएस यूनिट ऑलरेडी पता है हमको लेंथ का सेंटीमीटर. So this is about distance. आपको नोट डाउन करना है ये चीजें. ओके. अभी देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में. देखिए सेकेंड हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. डिफाइन कर लेंगे इसको. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object from starting point to ending point is called as displacement of that object.
देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट को अंडरलाइन कर लेंगे, आगे के पॉइंट्स लिख लेंगे अभी हम यहाँ पे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट is represented by यस के ऊपर एरो। वो एरो क्यों लगाया हमने? एरो क्या डिनोट करता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दैट डिस्प्लेसमेंट नीड्स डायरेक्शन। वो एरो क्या डिफाइन करेगा वहां पे कि उसको डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, that means it needs both magnitude and direction to get expressed। देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी नोट करके लेना है आपको। यहाँ पे वेक्टर को, मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन को हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट has performed motion, then its displacement can be zero। उसकी डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो हो सकती है। कब जीरो होगी डिस्प्लेसमेंट? अगर वो ऑब्जेक्ट घूम घाम के वापस से उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आ जाएगा तो वहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। एंड लास्टली हम लिख लेंगे यहाँ पे इसका यूनिट। एसआई यूनिट है मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। यस, यू कैन नोट दिस डाउन। ओके, तो यहाँ पे हम छोटा सा नोट लिख लेंगे। देखिए, सपोज ये है पॉइंट P, दिस इज पॉइंट R, एंड एक ऑब्जेक्ट ने ऐसा डिस्टेंस कवर किया है टू रीच R। ओके, देखिए, दिस इज द पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम P टू R, एंड उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगर हम डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे P एंड R को तो हमको क्या मिलेगा? उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर दो पॉइंट्स में का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, उसका मतलब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि उन दो पॉइंट्स में कम से कम कितना डिस्टेंस है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस से ऑलवेज छोटा रहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन परफॉर्म की है तो डिस्टेंस कवर्ड जो रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। एंड सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। देखिए, कब सेम होंगे? सपोज ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया कवरिंग ए स्ट्रेट पाथ। ए से बी तक स्ट्रेट पाथ कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगा। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी वो शॉर्टेस्ट पाथ ही कवर किया उन्होंने, 2 पॉइंट्स में कितना शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है उतना ही कवर किया है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट पाथ कवर कर रहे हैं। मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी कवरिंग ए स्ट्रेट पाथ, then in that condition distance is equals to displacement. Okay, and for all other conditions distance is always greater than displacement. And displacement zero कब होगा? if starting point and ending point are same. तो ये important notes है, वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। नोट, ये नोट हेडिंग के नीचे जो भी लिख के दूंगी मैं वो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हम उसको अलग से लिख रहे हैं। फर्स्ट, if an object returns back to its starting point after covering some distance, then its displacement will be zero. देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस कवर करके अगेन वापस उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, तब उसकी वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। सेकेंड नोट लिखेंगे हम, ये नोट होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे उस कंडीशन के लिए। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स exactly straight path then its distance and displacement will be equal. Okay, and lastly लेंगे हम the distance covered by an object is always greater than or equal to the displacement of the object. मीन्स देखिए, डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ कवर करेगा तो बोथ विल बी इक्वल, बट फॉर ऑल अदर कंडीशंस दिस इज ऑलवेज लेस। व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और स्मॉलर देन दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेंगे हम। सपोज ये पाथ कवर किया ऑब्जेक्ट ने P पॉइंट से Q पॉइंट तक। ओके, तो देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये इतना एक लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे? इतनी होगी सिर्फ। देखिए यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? छोटी हो गई डिस्टेंस के साथ। मतलब हर टाइम ऐसे ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है तो ही दोनों इक्वल होंगे, बट फॉर ऑल अदर कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस और डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको लिख लेना है ये। ओके, तो हम लेंगे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो यू कैन पुट द हेडिंग
देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप। एन ऑब्जेक्ट covers some distance as shown in the following diagram. Find distance covered and displacement of the object. यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट दिया है, वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, तो उसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वो फाइंड आउट करना है हमें। देखिए डायग्राम इस तरीके से बनाना है। या फिर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, थोड़ा इजी बना लेंगे इसको हम, हार्ड क्वेश्चंस बाद में करेंगे। देखिए ए बी सी डी ई, ऑब्जेक्ट पहले ए टू बी गया, बाद में बी टू सी गया, सी टू डी गया एंड डी टू ई गया, एंड ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट डॉटेड जो बनाया मैंने। तो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज भी दी गई है। देखिए दिस इज 400 मीटर्स, 300 मीटर्स, ये भी है 300 मीटर्स एंड ये है 200 मीटर्स एंड दिस इज 150 मीटर्स। ओके, तो देखिए हमने ऑलरेडी प्रीवियसली जो देखा था, पहले जो टॉपिक लिया था हमने मेजरमेंट, तभी मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन फिजिक्स और मैथ्स, अगर हम फिजिक्स का एंड मैथ्स का कोई भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको वहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन डेटा जो है वो लिखना एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। यहाँ पे देखिए इस केस में कैसे लिखना है गिवन डेटा, गिवन, देखिए ए बी की वैल्यू क्या दी है हमको, ए बी इज 400 मीटर्स, बी सी इज 300 meters, CD is 300 meters, DE is 200 meters, एंड जो A to E डिस्टेंस दिया है AE दैट इज 150 मीटर्स। देखिए ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहाँ से किया है, A से स्टार्ट किया, B तक गया, B to C, C to D, D to E। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ऑब्जेक्ट की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। क्यों, ए है स्टार्टिंग पॉइंट, ई है एंडिंग पॉइंट, तो ये डिस्टेंस रहेगा डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ जो कवर किया है दैट विल बी द डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम। अभी हमें पता है डिस्टेंस को हम यस से डिनोट करेंगे, तो यस क्या होगा यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। ए बी की क्या है वैल्यू 400, बी सी 300, सी डी है 300 एंड डी ई इज 200। तो अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया 700, 1000, 1200, 1200 मीटर्स। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये टोटली कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, फिर यहाँ पे 1200 मीटर्स या 1200 भी वहां पे बोल सकते हैं उसको हम। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम यस के ऊपर एरो से डिनोट करेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, ए टू ई। क्यों, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ई एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनेगा दोनों में वो होगा ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए ई, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है डायरेक्टली 150 मीटर्स। तो ये मिली ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। देखिए
डिस्टेंस हुआ 1200 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर्स। अगर क्वेश्चन में आप ये मीटर नहीं लिखेंगे एग्जाम में स्पेसिफिकली, तो आपका हाफ मार्क वहां पे कट हो जाएगा। सो रिमेंबर नॉट टू फॉरगेट दिस यूनिट। इसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, अगर आप मैथ का भी अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, अगर यूनिट छूट गया आपका, तो वहां पे आधा मार्क आपका ऐसे ही कट जाएगा। तो यूनिट आपको हमेशा याद रखना है लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन नोट करिए आप। इसके बाद मैं सेम क्वेश्चन दूंगी ऐसा ही, तो आपको वो भी सॉल्व करना है। ओके, तो ये वाइप आउट करती हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सेम रहेगा, सिर्फ अभी पाथ चेंज हो जाएगा उसका। सेकेंड क्वेश्चन, an object covers some distance as shown in the following diagram. Find distance covered and displacement of the object. देखिए हो गया P Q R S T एंड ये हो गया U। तो देखिए ऑब्जेक्ट पहले गया P2Q, बाद में Q2R, R2S, S2T, T2U। देखिए इसके वैल्यूज लिख लेंगे हम। ये है 400 मीटर्स, 300 मीटर्स, ये हो गया 700 मीटर्स, ये हो गया 600 मीटर्स, एंड इसको कर लेंगे 500 मीटर्स। एंड P2U का डिस्टेंस भी दिया हमको यहाँ पे, P2U इज 600 मीटर्स। तो आपको यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ कवर कर रहा है P2Q, Q2R, R2S, S2T एंड T2U, तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे एंड डिस्प्लेसमेंट भी, जैसे हमने अभी के क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है एंड वीडियो को पॉज करके डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेना एंड डिस्प्लेसमेंट भी, एंड वीडियो स्टार्ट करके आप बाद में उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। देखिए सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका। गिवन लिख लेंगे पहले हम। PQ दिया है 400 मीटर्स, QR इज, R यहाँ पे लिख लेंगे हम, QR is 300 meters, RS is 600 meters, ST is 700 meters, TU 500 meters एंड उसके बाद PU को दिया है हमको 600 meters। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए आप कैसे आएगा इसका। पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस पूरा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ यस लिख लेंगे, आपको ऑलरेडी पता है दिस यस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस ST प्लस TU। आपको सारे पाथ को ऐड कर देना है, जो टुकड़े टुकड़े में जो वैल्यू दी है हमको उसको सिर्फ ऐड कर देना है। देखिए दिस इज 400, 300, 600 प्लस 700 प्लस 500। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया 700, 700, 1400 एंड डी 600, 2500, 2500 मीटर। ये होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ओके, उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ऑब्जेक्ट की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P टू U। तो P टू U लिख लेंगे हम यहाँ पे PU की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में, विच इज 600 मीटर्स। तो ये होगा डिस्टेंस, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपका आंसर करेक्ट आया होगा। आप एक बार कंपेयर कर लीजिए, अगर गलत है तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन लेंगे अभी हम और।
अब यहाँ पे डायग्राम नहीं दी होगी हमको, हमें सिर्फ वर्बली क्वेश्चन दिया है। अभी उससे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा एंड डायग्राम बना के बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आएगा इसका, क्वेश्चन नोट कर लेंगे पहले। थर्ड, an object moves from point A to B and covers a distance of 1700 मीटर्स। देखिए एक ऑब्जेक्ट A टू B गया है एंड उसने 1700 मीटर डिस्टेंस कवर किया वहां पे। देन दैट ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक and covers 1000 meter distance to reach C, point C. ओके, ये A ये B। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखिए क्या बताया गया क्वेश्चन में, हमें एक ऑब्जेक्ट है जो A टू B गया एंड उसने 1700 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मींस द डिस्टेंस बिटवीन